अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास इफ़ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड x प्लस 1 बाई एक्स। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पहले 1 बाई एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 बाई एक्स कैलकुलेट करने के लिए जो हमें x की वैल्यू है 1 के नीचे लिखेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे विद ऑपोजिट साइन। हम 3 प्लस अंडर रूट 8 था तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 8 से और डिवाइड भी करेंगे। 3 माइनस अंडर रूट 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, और डिनोमिनेटर जो है उस पर क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। 3 स्क्वेयर इज़ 9 और ये कैंसिल होके 8 आ जाएगा। 9 माइनस 8 इज़ 1, सो 1 बाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 8। अब हमें क्योंकि x प्लस 1 बाई एक्स कैलकुलेट करना है तो x की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे x की वैल्यू, दैट इज़ 3 प्लस अंडर रूट 8, और फिर 1 बाई एक्स की वैल्यू। माइनस अंडर रूट 8 और प्लस अंडर रूट 8 कैंसिल हो जाएंगे एंड 3 प्लस 3 विल बी 6। सेकेंड पार्ट में हमें x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगेन वी हैव x एंड 1 बाई एक्स वैल्यूज़। हम x की जगह पर और 1 बाई एक्स की जगह पर उनकी वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। इसमें क्योंकि दरमियान में माइनस था तो ये ब्रैकेट में लिखा है। अब माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे, 3 के साथ माइनस आ जाएगा और अंडर रूट 8 के साथ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। इस दफ़ा -3 और +3 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ये अंडर रूट 8 और ये अंडर रूट 8 मिलकर 2 अंडर रूट 8 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 में हमें करना है x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वेयर। अब हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू थी 6, इसका होल स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 36, और दूसरी साइड पे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2ab का फार्मूला लगेगा, क्योंकि एक्चुअली हमें कैलकुलेट करनी है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू। तो उस तक जाने के लिए हम x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वेयर लेंगे दोनों साइड्स पे। एक साइड पर 6 है और एक साइड पर x प्लस 1 बाई एक्स है। इधर होल स्क्वेयर का फार्मूला ओपन होगा और राइट हैंड साइड पर आ जाएगा 6 स्क्वेयर 36। अब ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे और ये जो +2 है ये राइट हैंड साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आएगी 34। नेक्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू। इसके लिए मैं फार्मूला इसका अगर ओपन करूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर तो ये एक दफ़ा हम लिखेंगे x माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। वी हैव द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स एंड x प्लस 1 बाई एक्स। दोनों की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं। 6 2 12 अंडर रूट 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में हमें कैलकुलेट करना है x रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स 4। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमने एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर था हमारे पास, हम उसका स्क्वेयर ले लेते हैं। जब उसका होल स्क्वेयर लेंगे तो इस दफ़ा एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर लेने से x4 हो जाएगा, प्लस b में हमारे पास 1 बाई एक्स स्क्वेयर है, इसका स्क्वेयर लेंगे तो 1 बाई एक्स 4 हो गया, प्लस 2ab, a इज़ एक्स स्क्वेयर एंड b इज़ 1 बाई एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे इस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 34 थी, इसका स्क्वेयर लेंगे दैट इज़ 1156, और यहाँ से ये जो +2 था ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर ले जाएं तो ये -2 हो जाएगा। सो x4 प्लस 1 बाई एक्स 4 की वैल्यू आएगी 1154। नेक्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू। इसका हमने होल स्क्वेयर लेंगे, x माइनस 1 बाई एक्स की होल स्क्वेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू थी, वो थी हमारे पास 2 अंडर रूट 2, वो पुट करेंगे और उसका होल स्क्वेयर लेंगे। सो 2 स्क्वेयर इज़ 4 और ये स्क्वेयर अंडर रूट जो वैल्यू है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगी और 8 आ जाएगा। 8 4 आर 32, ये रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में वी हैव टू फाइंड p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 स्क्वेयर रूट 2 बाई 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू p प्लस q अंडर रूट 2। हमें अगर देखा जाए तो हमें लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके कुछ इस फॉर्म में ही लेके आना है ताकि हम कंपेयर करके पी और क्यू की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकें। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 8 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 से, देन -3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 से, और जो डिनोमिनेटर है इसमें अगेन a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला लगेगा। ये 8 4 32 माइनस 8 3 24 अंडर रूट 2 माइनस 4 3 12 अंडर रूट 2 प्लस ये 3 3 9 हो जाएगा और ये अंडर रूट 2 के ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा, कैंसिल होकर हमारे पास सिंपली 2 बचेगा।
नेक्स्ट स्टेप में मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 32 और ये जो 9 2 18 है इनको आपस में ऐड करेंगे और जो √2 वाली वैल्यूज़ हैं इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 - 36 √2 बाय -2। अब यहाँ पर अगर हम इस -2 से 50 को और इस -2 से इस वैल्यू को डिवाइड कर दें अलग-अलग तो ये -2 जब 50 को डिवाइड करेगा तो ये -25 आएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस एंड 2 18s are 36 √2। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास ये और राइट हैंड साइड पर था p + q √2। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को देखें तो ऑलमोस्ट इनकी शेप सेम है। सो ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है ये हमारे पास ये p की वैल्यू होगी और जो q है क्योंकि वो √2 के साथ है तो यहाँ √2 के साथ है 18। सो q की वैल्यू आ जाएगी 18। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन सिंप्लीफाई करना है हमने गिवन एक्सप्रेशंस को। अब जो हमारे पास फर्स्ट गिवन है क्वेश्चन उसमें 25 की होल पावर है 3/2 तो हम इस 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। 243 था इसको लिख सकते हैं 3 पावर 5 और बाहर पावर एज इट इज़। इस 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 4 और 8 को 2 पावर 3। ये जो बाहर वाली पावर्स हैं फ्रैक्शन फॉर्म में ये इन पावर से मल्टीप्लाई होंगी तो ये स्क्वायर से कैंसिल 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 और 4 इसी तरह ये 3 और 3। तो हमारे पास पीछे बचेगा 5 क्यूब 3 क्यूब 2 रेज़ टू पावर 5 एंड 2 रेज़ टू पावर 4। अब ये 2 की वैल्यूज़ जो हैं इनको ओपन करते हैं। ये हो जाएगा 32 2 4 16 3 क्यूब इज़ 27 एंड 5 क्यूब इज़ 125। अगर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 3375 और डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी 512। नेक्स्ट पार्ट में है हमारे पास 54 इंटू क्यूब रूट ऑफ 27 होल पावर 2x और डिनोमिनेटर में है 9 रेज़ टू पावर x + 1 प्लस 216 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2x - 1। हम इस 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब और इसकी पावर है होल 2x और ये जो हमारे पास क्यूब रूट है इसकी जो पावर है वो आ जाएगी 1/3। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में जो हमारे पास 216 था अगर इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से लिखें तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब और नेक्स्ट 3 रेज़ टू पावर 2x और इसकी बेसिस के ऊपर पावर्स को अलग अलग कर लेते हैं। मज़ीद अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हमारे पास बचा था 3 रेज़ टू पावर 2x। डिनोमिनेटर में 9 को भी हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और बाहर x है एंड यहाँ पर ये जो 3 की पावर है वो 2x इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 और ये जो 3 की पावर है एक 3 ये और एक -1 तो ये 3 की पावर स्क्वायर में आ जाएगी। नेक्स्ट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो हमारे पास 3 की पावर 2x थी पिछले स्टेप में अगर हम इसको कॉमन ले लें दोनों वैल्यूज़ में से तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग हमारे पास ये बचेगा। अब यहाँ पर ऊपर भी 3 की पावर 2x थी नीचे भी, ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट ये तो आपके पास बचेगा 3 स्क्वायर, इसमें से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे पावर्स लेने के बाद तो हमारे पास आंसर आएगा 6/9। अगर इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो इट विल बी 2/3। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 होल पावर -3/2। अब यहाँ पर 216 को हम लिख सकते हैं अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब फॉर्म में। 25 जो है वो 5 स्क्वायर है। 0.04 को हम लिख सकते हैं 4/100। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो बाहर की पावर है वो दोनों के ऊपर अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये जो स्क्वायर है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये भी। तो नेक्स्ट वी विल गेट 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर एंड 5 और डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू थी इसको अगर हम रेसिप्रिकल ले लें तो ये पावर नेगेटिव थी पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ 4 25s are 100, यहाँ पर 25 आ जाएगा जिसे नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और वो जो स्क्वायर वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी बाहर वाली 1/2 पावर से। हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5/5 क्यूब। अब जो ये 5 ऊपर है न्यूमरेटर में, ये अगर मैं नीचे ले आऊँ डिनोमिनेटर में तो 5 की पावर 3 में से -1 हो के हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में बचेगा 5 स्क्वायर। अंडर रूट लेने से हमारे पास आंसर आएगा 2 3/5। 3 2s are 6 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। लास्ट पार्ट में है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2
वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इसमें 2 टर्म्स हैं और इसमें 3 टर्म्स हैं। तो हम इसमें फर्स्ट टर्म को इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड टर्म को भी। जब हम इस a1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे a2/3 से, माइनस a1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे a1/3 b2/3 से, फिर a1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे b4/3 से। सिमिलरली b2/3 इंटू a2/3 प्लस माइनस माइनस b2/3 इंटू a1/3 और साथ में b2/3 क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2 दफ़ा है आपके पास। b2/3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस b2/3 b⁴/3। अब यहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो ये आपके पास हो जाएगी a⁻1 + 1 2/3 और साथ में b/3 एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म थी इसका भी अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 2 + 1 = 3/3 डिनोमिनेटर में है, ये एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा a1/3 और b2 = 4/3, नेक्स्ट टर्म एज इट इज़। अब आप देखें तो इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल होती हैं आपस में। ये टर्म जो है a2/3 b2/3 ये कैंसिल हो जाएगी, ये नेगेटिव टर्म है और ये पॉजिटिव, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। सिमिलरली a1/3 b4/3 पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू अगेन कैंसिल हो जाएंगी। और जो लास्ट में टर्म बची है, अगर इसका एलसीएम ले लें 4 + 2 तो ये 6/3 आएगा, दैट इज़ 3b²। आफ्टर कैंसिलेशन 3 with 6, और यहाँ पर 3 से कैंसिल होगा तो हमारे पास a रह जाएगा। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।